प्यारे बच्चों, आज हम ऑटोमोबाइल के क्लास +1 के यूनिट नंबर 5 के सेशन नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। इसका मेन मकसद है कि सेटिंग ऑफ गियर बॉक्स, कि जो हमारा गियर बॉक्स है उसमें जो विभिन्न प्रकार के गियर्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ गियर्स जो उसमें लगे होते हैं, उनको उनकी सेटिंग को किस तरह से करना है। अब आपको पता है कि जब हमारी गाड़ी चलती है, कंटिन्यूसली रनिंग में रहती है, तो धीरे धीरे जो लोहे के पार्ट्स में है वो किसी फ्रिक्शन की वजह से या हीट की वजह से धीरे धीरे वो ढीले पड़ जाते हैं, या कई बार किसी भी तरह से जो हमारे गियर टीथ होते हैं वो किसी कारणवश जो है वो टूट जाते हैं। तो इसका मेन मकसद है कि कैसे हमने गियर बॉक्स की सेटिंग करनी, कैसे हमने पता लगाना है कि गियर बॉक्स में कई बार हमारे गियर नहीं डलते हैं, कई बार हमारे गियर डलेंगे तो गियर हार्ड डलते हैं। ये ना डलने का क्या मतलब है कि क्यों हमारा गियर जो है वो नहीं डल रहा है, जो हमारी गियर रॉड है वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, किस कारण से ऐसा होता है। तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें हो सकता है, हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो कम हो गया हो जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ गया हो, या हो सकता है कि जो हमारा गियर टीथ हैं वो किसी कारण से गियर टीथ जो हमारा घिस गया हो, वियर आउट हो गया हो, या फिर कई बार क्या होता है जो गियर टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे हमारा गियर टीथ टूट जाएगा तो हमारा जो गियर है वो प्रॉपर्ली नहीं लगेगा, वो गियर बार बार अपने आप ही निकल जाएगा। तो इसमें पहला है, सबसे पहले हमारा है कि जब भी हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो गियर डालने के लिए हमें जो है वो क्लच का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम क्लच दबाते हैं तो हमारा गियर जो है वो बिल्कुल सॉफ्टली जो है वो गियर डलता है। तो फॉर इजी शिफ्टिंग ऑफ गियर्स, हमारे गियर अच्छी तरह से पड़ते रहें, अच्छी तरह से लगे, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम जो गियर लिंकेजेज है या जो गियर बॉक्स के उसकी टाइम टू टाइम हमने लुब्रिकेशन जो है वो करनी है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, गियर बॉक्स में स्लैकनेस का मतलब होता है ढीलापन, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ढीली हो जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके कारण हमारा जो गियर बॉक्स है वो नहीं, जो गियर है हमारे वो गियर नहीं लगते हैं। जो गियर फॉर्क की वजह से हो सकता है, गियर स्लीव की वजह से हो सकता है, हमारी जो इनपुट आउटपुट शाफ्ट है उसके बीच में किसी तरह की स्लैकनेस आ गई है, कोई टीथ जो है वो टूट गया है, या कोई भी कंपोनेंट जो है वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे एक मेजर ब्रेकडाउन होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो टाइम टू टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्लैकनेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो हार्ड गियरिंग शिफ्टिंग है वो ना हो, और गियर स्लिप, क्योंकि कई बार हम गियर, जैसे हम पहला गियर लगाते हैं, दूसरा गियर लगाते हैं, कई बार गियर लगाते हैं और गियर लगाने के बाद गियर जो ऑटोमेटिक ही है न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। टू वाइड, इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें जो अलाइनमेंट है, जो हमारे गियर स्लीव है, गियर फॉर्क है, या फिर इनपुट आउटपुट शाफ्ट है, उसकी अलाइनमेंट को भी सही करना है। क्योंकि जो हमारी गियर रॉड होती है, कई बार होता है कि गियर रॉड किसी कारणवश, कई बार कोई नीचे से कई बार पत्थर लग जाता है या कई बार कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से वो बैंड हो जाती है। बैंड होने की वजह से क्या होता है, हमारा गियर जो है वो प्रॉपर नहीं लगता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत भारी मात्रा में जो है वो प्ले आ जाती है। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़, उसको गियर लीवर की जो केसिंग है उसको खोलकर गियर की जो हमारी प्ले है उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद है चेक द गियर रॉड स्प्रिंग, जो गियर रॉड स्प्रिंग है एंड लीवर बॉल फॉर गियर। हो सकता है कि जैसे हम गियर लगाते हैं उसके नीचे एक बॉल होती है जिसको हम लीवर बॉल बोलते हैं, कई बार वो धीरे धीरे क्या होता है, वो टाइम समय के साथ साथ वो घिस जाती है। जैसे हम बार बार गियर शिफ्ट करते हैं तो बॉल जो है वो वियर आउट हो जाती है। तो गियर शिफ्टर फॉर्क शुड अलाइन विद शिफ्टिंग स्लीव, जो हमारी मेन शाफ्ट होती है गियर की, उसके ऊपर हमारा गियर शिफ्ट फॉर्क जो है वो प्रॉपर अलाइन होना चाहिए। उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट जो है वो शिफ्टिंग स्लीव के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर हमारी अलाइनमेंट जो है वो किसी भी तरह से साइड में हो जाती है, इम्प्रॉपर हो जाती है, लूज हो जाती है स्लैकनेस की वजह से, या कई बार एक बोल्ट नीचे एक नट होता है जो हमारे गियर्स को जोड़ता है, कई बार वो नट लूज हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा गियर जो है वो प्रॉपर नहीं डलते हैं और हमारा गियर बार बार न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर आ जाता है। उसके बाद है चेक द सिंक्रोनाइजिंग रिंग विद द सिंक्रोनाइजिंग कोन,
जो हमारे सिंक्रोनाइजिंग कोन है और सिंक्रोनाइजिंग रिंग है वो एक अलाइनमेंट में होने चाहिए और वो हब के साथ फिक्स होने चाहिए, ताकि वो मेन शाफ्ट के साथ अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाए रखे। उसके बाद है इंस्पेक्ट इंटरनल एंड गियर टीथ फॉर निक इन्फॉर्मेशन। जो हमारे गियर टीथ हैं वो हमारे इंटरनल शाफ्ट के साथ, जो हमारी इनपुट शाफ्ट है उसके साथ भी प्रॉपर जुड़े होने चाहिए। इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल के, तो टाइटन द गियर शिफ्टर लीवर इफ़ इट हैज स्लैकनेस। अगर आपको लगता है कि आपका बाइक में स्लैकनेस बढ़ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गियर शिफ्टर फॉर लीवर है उसको हम टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद हम उसका रोड टेस्ट भी ले सकते हैं कि क्या दोबारा से ये सेम प्रॉब्लम जो है वो रिपीट हो रही है या उस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर दिया। तो इस तरह से हमारे गियर पहले गियर से लेके 5वें गियर तक और रिवर्स के साथ साथ हमारे गियर अच्छी तरह से शिफ्ट हों और हमें सम टाइम पे बिल्कुल प्रॉपर स्पीड और रेजिस्टेंस जो है वो दे, उसके लिए सेटिंग जो गियर बॉक्स की सेटिंग करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह की इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है तो हमें उस चीज़ को तुरंत शॉर्ट आउट करना है या उसको किसी मैकेनिक के पास या किसी सर्विस स्टेशन मैकेनिक के पास ले जाके उस चीज़ को शॉर्ट आउट करवाना है, ताकि किसी भी प्रकार का मेजर ब्रेकडाउन वहाँ पर ना हो। और उसके बाद हम फिर उसकी प्रॉपर स्मूथ ट्रांसमिशन के लिए उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है कि किस तरह से हमारे गाड़ी में गियर डलते हैं, पहला गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर और रिवर्स गियर, और किस तरह से आपकी जो इनपुट शाफ्ट है वो गियर बॉक्स के साथ आउटपुट शाफ्ट को जोड़ती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो चलती है। धन्यवाद।